दुनिया की सांसें थमी है। इजराइल और ईरान जंग के मैदान में आमने सामने हैं और अब अमेरिका भी खुलकर उतर आया है। 13 जून 2025 वो दिन जब इतिहास ने करवट ली। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई और आज ये भयानक टकराव अपने 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अब तक दोनों देशों में भारी जानमाल का नुकसान हो चुका है। मिसाइलें, ड्रोन हमले और टैंक की गड़गड़ाहट, एक नरसंहार जैसी स्थिति। रविवार को अमेरिका ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू हुआ। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए इसे बहुत सफल बताया। ईरान ने भी जवाबी हमला किया। इजराइल के शहरों पर मिसाइलें दागी। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में सायरन गूंजे। लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हुए। हालांकि IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने कई मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी, लेकिन 23 से ज्यादा नागरिक घायल हुए। ईरान ने ऐलान कर दिया, हमारे पास पलटवार के सारे विकल्प खुले हैं। बात करें ट्रंप की रणनीति की, तो ट्रंप ने ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों पर बमबारी का आदेश देकर अपनी अब तक की सबसे जोखिम भरी विदेश नीति अपनाई है। यह कदम उनके पुराने वादे बड़े विदेशी युद्धों से दूर रहने से बिल्कुल उलट है। अमेरिका का यह हमला सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि अमेरिका की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। ट्रंप का कहना है कि वे ईरान को रोकना चाहते हैं ताकि वह कभी परमाणु हथियार न बना सके। शुरू में उन्होंने ईरान को बातचीत का मौका दिया, 60 दिन का समय दिया, लेकिन जब ईरान पीछे नहीं हटा तो ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई को सही रास्ता बताया। अब सवाल ये उठता है, क्या ईरान चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। ईरान ने भी जवाब दिया है। उसने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलें दागी, जिससे कई लोग घायल हुए। साथ ही ईरान ने साफ कहा कि उसके पास जवाब देने के सारे रास्ते खुले हैं। यानी ईरान सीधे युद्ध नहीं करेगा, बल्कि वह ऐसे रास्ते अपना सकता है जिससे नुकसान भी हो और खुला युद्ध भी ना छिड़े, जैसे कि तेल के रास्ते बंद करना, अमेरिका या उसके सहयोगियों पर हमला करना। अगर ऐसा हुआ तो ये टकराव सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहेगा, ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। इससे तेल की सप्लाई रुकेगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और कई देश इसमें खिंच सकते हैं। अब बात करें तीसरे विश्व युद्ध की संभावना की। फिलहाल अमेरिका और ईरान की जंग सीमित है, लेकिन अगर ईरान का जवाब ज्यादा बड़ा हुआ या अमेरिका और उसके सहयोगी पूरी ताकत से जवाब देने लगे, तो ये लड़ाई वैश्विक रूप ले सकती है। कुछ जानकार मानते हैं कि ट्रंप की नीति बहुत सीमित और नियंत्रित है, लेकिन अगर जवाबी हमले बढ़े तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। ट्रंप बार बार कहते हैं कि वे युद्ध नहीं चाहते, बल्कि ऐसी शांति चाहते हैं जिसमें ईरान परमाणु हथियार न बना सके। उनके मुताबिक धमकी, दबाव और छोटी सैन्य कार्रवाई से ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना संभव है, लेकिन इस पूरी रणनीति में बहुत बड़ा जोखिम भी छिपा है। तो अब असली सवाल यह है, क्या यह टकराव बढ़ेगा या कोई समाधान निकलेगा? यह आने वाले दिनों में साफ होगा। सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि ईरान अगला कदम क्या उठाता है और अमेरिका की अगली चाल क्या होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप का ये फैसला सही है या उन्होंने दुनिया को और खतरे में डाल दिया है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।